इसहाक डार ने इस सारी सूरत हाल को संभालने में मरकजी किरदार अदा किया है। हुकूमत के लिए एक मजबूत पैगाम होगा। जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो डार का फार्मूला है ये कामयाब होगा या नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुरम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं खुरम की आवाज़। आज पाकिस्तान की सियासत में दो बड़ी खबरें एक साथ सामने आई हैं। एक तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सर्द महरी के बाद पिघलती हुई बर्फ का मंजर, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली जिसने सियासी फ़ज़ा को हिला कर रख दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। ये इत्तफाक एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरें ज़बान-ज़द आम थी। कुछ खबरें चल रही थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की खबरें चल रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार ने इस सारी सूरत हाल को संभालने में मरकजी किरदार अदा किया है। ज़राए का कहना यह भी है कि दुबई में इसहाक डार की रहाइश गाह में ये वो मकाम है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और उनके साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें जो है ना वो भी होती रही, और जब इनके आपस में चिपकलश होती थी तो इसी जगह पे मुलाकात करके मामलात को हल किया जाता था। और अब इसी छत तले सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है जो कि कामयाब हो चुकी है। मजीद ये कि नायब वज़ीर आज़म जो इसहाक डार साहब हैं और उनके साथ स्पीकर एयाज सादक साहब जो हैं और उनके हमरा नवाब शाह जो वहाँ पहुँचे जहाँ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि बयानबाजी के खात्मे पर मुकम्मल इत्तफाक भी कर लिया है। गोया सियासी मंजरनामे में जो गर्मी थी या जो जंग थी, गर्म सर्द की जो जंग थी वो ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ इत्तफाक कर लिया है। अब अगर इसमें मेरी बात ले, अगर मैं अपना तज़किया करता हूँ इस पर, तो ये पेशरफ्त अगर बरकरार रही तो हुकूमत के लिए एक मजबूत पैगाम होगा। माजी में दोनों जमातों के बीच इत्तेमाद की कमी रही है, मगर अगर ये सियासी फासला जो है वो कम हुआ तो ये मरकजी क़यादत के लिए इस्तेहकाम का बाइस बनेगा और ये मुमकिन होगा कि ये जो हुकूमत है ये अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करे। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये जो डार का फार्मूला है ये कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि ये मजबूरी है, इन्हें तय करना पड़ेगा और इसको हल करना पड़ेगा। मगर ये तय है कि इसहाक डार की ये सियासी मसलियत का ये कदम हुकूमती इत्तेहाद को एक नई सांस दे सकता है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरी बात करते हैं जो आज की अहम बात है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब बात यहाँ चलती है जी कि उन्होंने रिजाइन किया है या उनसे रिजाइन लिया गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ रही हैं। तो अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सियासत की तरफ, जहां आज एक बड़ी तब्दीली रुनुमा हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वज़ारत आला बानी PTI की अमानत थी और वो अमानत अब उनको वापस कर दिया है। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जिस वक्त इमरान खान कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, इमरान खान ने कहा तो उन्होंने रिजाइन कर दिया ना। अब जी उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने दौर में सूबे को माली बहरान से बचाया, फिर उन्होंने कहा कि अमन अमान कायम किया, ताहम पार्टी के अंदर इख्तलाफात या फिर पॉलिसी में तब्दीलियां की गई हैं जिसकी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रिज़ाइन देना पड़ा। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा जी, गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया जी कि बुशरा बीबी के जेल जाने के इल्ज़ामात भी अली अमीन गंडापुर पे थे, यानी कि अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी के साथ नहीं बनती थी। कहा जाता है जी 24 नवंबर के बाद, ये शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि 24 नवंबर के बाद जो है ना ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो ख़त्म, अब उनके दिन गिने जा चुके हैं, अब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अच्छा, ये इस्तीफा बज़ाहिर पार्टी नज़्म ज़ब्त के ताबे दिखाई देता है, यानी कि नजर ये आ रहा है कि पार्टी ने कहा इस्तीफा दे दें, इमरान खान ने कहा इस्तीफा दे दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दरअसल ये दाखिली इख्तलाफात हैं, दबाव का नतीजा है, आपस में इनके इख्तलाफात हैं जिसके दबाव का नतीजा है और ये अलग हो गया। अली अमीन गंडापुर जो है वो एक सख्त गिर और वफादार रहनुमा समझे जाते थे PTI की तरफ से, अब वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने नए चेहरे को जो है ना दावत दी है या रास्ता दिया है। ये कदम शायद PTI की तब्दीली का बयानिया है उसकी जानिब एक अहम इशारा हो कि वो शख्सियत को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं जी कि जो पार्टी के लिए वफादार है, पार्टी के लिए अहम है,
उसका जो फैसला है वो करेंगे। अब अगर तो फर्ज करें जी कि पार्टी का ये फैसला है वफादारी की बेस पर है, तो इससे पहले क्यों नहीं किए गए इस तरह के फैसले। खैर आगे देखते हैं जी कि अब इधर जो है ना पार्टी ने तेजी से मुतबादल चेहरा सामने लाया। जो मुतबादल चेहरा सामने आया वो कौन है जी, वो सुहेल अफरीदी, जो खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आजम नामजद कर दिया गया है। सुहेल अफरीदी को इनका ताल्लुक जिला खैबर से है और वो पहली मरतबा रुकन सूबाई असम्बली बने हैं। सुहेल अफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक सदर और पार्टी के मुतरक रहनुमा समझे जाते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस तब्दीली की तस्दीक भी कर दी है। अली मीन गंडापुर ने अपने जानशीन को मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। अब यहाँ एक बात करते हैं जी कि जिस वक्त ये खबर आई तो सबसे पहले जो पीटीआई के अकरम राजा साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा है कि अली मीन गंडापुर साहब को उतार के फिर उनकी जगह पे सुहेल साहब को जो है ना वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। उस वक्त तक ये खबरें चल रही थी कि अली मीन गंडापुर ने कहा जी कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। अली गौहर साहब ने कहा जी हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। अब ये तस्दीक हो चुकी है कि उनको हटा दिया गया है। अब देखना यह कि यह फैसला पार्टी में नई क़यादत को आगे लाने की हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। सुहेल अफरीदी एक नौजवान, मुतरक और तंजीमी पस मंजर रखने वाले रहनुमा हैं, जिनसे पार्टी को उम्मीद है कि वो नए सियासी तवाज़ुन को बहाल कर सकेंगे। अलबत्ता सवाल यह है कि क्या वो इस मुश्किल वक्त में मरकज और सूबे के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बना सकेंगे। अली मीन गंडापुर पे जो इल्जामात लगे थे पीटीआई की जानिब से, उनका कहना यह था जी कि ये जो हैं वफाक को टफ टाइम नहीं दे रहे, वफाक की बातें मान रहे हैं। यानी कि देखने सुनने में जो आ रहा था वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठे हुए होते थे, हुकूमत के साथ भी बैठे हुए होते थे और अपनी पार्टी के साथ भी बैठे हुए होते थे। तो इस वजह से काफ़ी सारे इख्तलाफात थे। और अली मीन गंडापुर का जो सबसे बड़ा इशू था वो ये भी इशू था कि वो नौजवानों को साथ लेकर नहीं चल रहे थे। जब भी कभी एहतजाज की बारी आती तो वो शोर डाल के एहतजाज तो कर लेते, लेकिन बाद में क्या होता कि वो एहतजाज नाकाम हो जाता, वो भी अली मीन गंडापुर की वजह से नाकाम हो जाता, वहां से वापस आ जाते। पाकिस्तान की सियासत आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मसलियत की कोशिश और दूसरी तरफ क़यादत की तब्दीलियां, ये दोनों अमल बज़ाहिर अलग अलग हैं, मगर हकीकत में एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। सियासी इस्तेकाम के लिए बर्दाश्त, मुकालमा और अदारों का एहतराम ही वाहिद रास्ता है। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर। ये था आज का तज्ज़िया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जहां नजर न जाए वहां से खबर लाए। डिजिटल आवाज़ न्यूज़ की जानिब से अल्लाह हाफिज़।